हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी को हिंदी काव्य साहित्य के विकास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताए जाएंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यहाँ पर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है ये बताना है। यहाँ पर दिया गया है वैदेही, वनवास, प्रिय प्रवास, साकेत, इसके अलावा कामायनी। तो याद रखिए, यहाँ पर जो विकल्प नंबर ख दिया गया है यानी कि प्रिय प्रवास, ये जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, यानी कि विकल्प नंबर ख जो है यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि छायावाद की विशेषता है। यहाँ पर दिया गया है इतिवृत्तात्मकता, इसके अलावा श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, इसके बाद है उपदेशात्मक वृत्ति। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर ग दिया गया है यानी कि सौंदर्य एवं प्रेम, यहाँ पर विकल्प नंबर ग जो है ये सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन छायावाद युगीन कवि नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, इसके बाद है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जो है ये छायावाद युग के कवि हैं, सुमित्रा नंदन पंत भी जो है छायावाद युग के कवि हैं और महादेवी वर्मा भी जो है छायावाद युग के कवि हैं। यानी कि यहाँ पर जो मैथिली शरण गुप्त दिया गया है, यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ग जो है सही होगा, यानी कि ये जो है छायावाद युग के कवि नहीं है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार लहरी रचना है। यहाँ पर दिया गया है सूरदास की, मतिराम की, इसके अलावा जगन्नाथ दास रत्नाकर की, महादेवी वर्मा की। तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर ग दिया गया यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की, यहाँ पर ये सही होगा, यानी कि श्रृंगार लहरी की रचना जो है यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गंगा अवतरण काव्य कृति के रचयिता हैं। यही क्वेश्चन अलग प्रकार से आ सकता है कि गंगा अवतरण के रचयिता हैं। यहाँ पर दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इसके अलावा जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुमित्रा नंदन पंत और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ख यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्होंने जो है गंगा अवतरण की रचना की है। यहाँ पर विकल्प नंबर ख जो है सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा हैं। आधुनिक युग की मीरा कौन है। यहाँ पर दिया गया है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, इसके अलावा सुमित्रा कुमारी चौहान और फिर इनमें दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर का दिया गया है यानी कि महादेवी वर्मा, यहाँ पर इसका विकल्प नंबर का जो है ये सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। यहाँ पर दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर ग दिया गया है यानी कि जयशंकर प्रसाद, इन्होंने जो है कामायनी महाकाव्य की रचना की है, यानी कि विकल्प नंबर ग जो है सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है, लहर में, आंसू में, झरना में या फिर कामायनी में। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर घ दिया गया यानी कि कामायनी, ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। यही क्वेश्चन अलग प्रकार से आ सकता है कि कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। यहाँ पर दिया गया 9, 12, 15 और 17। तो याद रखिएगा कि कामायनी महाकाव्य में जो सर्गों की संख्या है वो 15 है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ग जो है ये सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया इसमें क्वेश्चन है कि छायावाद युगीन कवि हैं भूषण, मैथिली शरण गुप्त, कबीर, इसके अलावा जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो विकल्प नंबर घ दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो याद रखेगा इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये यहाँ पर जो विकल्प नंबर ग दिया गया है यानी कि कला और बूढ़ा चांद, इस पर मिला था इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सरोज स्मृति की रचना की है दिनकर ने, अज्ञेय ने, निराला ने या फिर पंत ने। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि सरोज स्मृति की रचना जो है वो निराला जी ने की है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ग जो है सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। यही क्वेश्चन अलग प्रकार से आ सकता है कि साकेत जो है वो रचना है तुलसीदास की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मैथिली शरण गुप्त की। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर घ दिया गया यानी कि मैथिली शरण गुप्त की, इन्होंने जो है साकेत की रचना की है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि जो तीसरा सप्तक है इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो यहाँ पर दिया गया आपको 1959,
इसके अलावा 1954, 1951 और 1957। तो यहाँ पर जो 1959 दिया गया है यानी कि विकल्प नंबर का ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। यहाँ पर दिया गया है 1935, 1936, 1938 और 1943। तो याद रखिएगा कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है 1936 में हुई थी, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ख जो है ये सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है, या फिर यही क्वेश्चन जो है दूसरे प्रकार से आ सकता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादन में कुल कितने सप्तक जो है प्रकाशित हुए हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। यहाँ पर दिया गया है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर घ यानी कि 4 सही होगा। याद रखिएगा कि अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है, 4 है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है ब्रज भाषा में, भोजपुरी में, अवधी में या फिर खड़ी बोली में। तो याद रखिएगा कि तुलसी ने जो है श्री रामचरितमानस की रचना जो है वो अवधी में की है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ग जो है ये सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचना जो है किसने की है, रामधारी सिंह दिनकर ने, जयशंकर प्रसाद जी ने, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। तो यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर घ दिया गया है यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्होंने जो है प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचना की है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रवर्तक माना जाता है। जो अज्ञे जी हैं उनको जो है किस वाद का प्रवर्तक माना जाता है, छायावाद, प्रगतिवाद, हालवाद या फिर प्रयोगवाद। तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रयोगवाद, यानी कि इसका जो विकल्प नंबर घ दिया गया है ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है। यहाँ पर दिया गया है बावरा अहेरी, इसके अलावा सुनहले सवाल, फिर यहाँ पर दिया गया इत्यलम और रेणुका। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर घ दिया गया रेणुका, ये यहाँ पर सही होगा, यानी कि ये रचना जो है अज्ञे की नहीं है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। यहाँ पर दिया गया है नरेंद्र शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इसके अलावा भवानी प्रसाद मिश्र और धर्मवीर भारती। तो याद रखिएगा इसको जो विकल्प नंबर ख दिया गया है यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये यहाँ पर सही होगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।